साथियों नमस्कार, मैं रजनीश कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जनादर्श भारत। साथियों आज हम एक ऐसी शर्मनाक घटना को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं कि आप हम देख रहे होंगे ये नहर है और नहर के ऊपर एक पुल है और ये पुल की स्थिति ये है कि ये लगभग 2 साल से पूरी तरह से जर्जर ही नहीं बल्कि एक हिस्सा उसका टूट चुका है। मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके बाद अगर आपका पैर लड़खड़ा जाए तो आप सीधे नहर में जाकर के गिर जाएंगे, ये स्थिति है। और अगर हमने 2 साल की बात की कि 2 साल से ये पुल जर्जर है, टूट चुका है, तो आपके दिमाग में ये बात जरूर होगी कि हो सकता है कि ये पिछड़ा इलाका होगा। लेकिन इस इलाके के पिछड़ेपन के बारे में अगर मैं बताऊं तो अगर आप मेरे आगे ठीक अगर इस नहर से अगर आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे है। और इस सड़क की बात अगर हम करें, यहाँ से आवागमन की बात करें तो लगभग इस सड़क से सैकड़ों गांव जुड़ते हैं और जहां से 10,000 लोग डेली इस पर सफर करते होंगे और सैकड़ों गाड़ियां इस पर से क्रॉस होती हैं। और इस पिछड़े इलाके के बारे में हम बता दें तो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय सुभाष पासी जी का घर भी पड़ता है। लेकिन आज तक इस पुल का निर्माण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ स्थानीय स्तर पर इतने अधिक आपको छोटे भैये नेता मिल जाएंगे जो आपको दलीलें देते हुए मिलेंगे, कहते हुए मिलेंगे कि नहीं हमने प्रशासन को शासन को चेता दिया है, इसका प्रस्ताव पास हो गया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि लगभग 2 साल बीत गए, आज पूरी तरह से अगर आप इधर से गुजरेंगे, अगर फोर व्हीलर वाहन से इधर से गुजरते हैं तो आपको ये दिखाई देगा। अगर अंदर से आप न सिहर गए तो आप कहिएगा ये स्थिति आज यहाँ पर है। इस क्षेत्र के लोग इतना अधिक बदहाली झेल रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अगर बात करेंगे किसी छोटे भैया नेता से तो ये बात जरूर आएगी, वो कहेंगे कि ये विभाग का मामला है। मैं पूछना चाहता हूँ विभाग क्या है? भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है? विभाग आज अगर चाह दे तो अगर ये काम पूरी तरह से आज दुरुस्त हो जाता, लेकिन आज हम आपको यहाँ से लेकर के पूरी नहर पर दिखाएंगे जितना पुलों पर काम इस सत्र में हुआ है। केवल उन पुलों पर काम हुआ है जो बिल्कुल ठीक ठाक थे, केवल चुन्ना पोत करके उस पर पेंट पोत करके विभाग के सरकारी धन का पैसे का पर चूना लगाने का काम केवल विभाग कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं डीएम साहब, मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, अगर आप चाहते हैं कि ये क्षेत्र सुरक्षित रहे तो अगर विभाग के पास पैसा हो तो जल्द से जल्द पुल का निर्माण कर दिया जाए, और नहीं तो तुरंत आप इसको आदेश कर दीजिए इसके ध्वस्तीकरण का, क्योंकि हमारी जान बचाई जा सके। नहीं तो एक बार आप इस पुल से क्रॉस होकर के देखिएगा, इस पुल पर आइएगा, अगर अंदर से आप सिहर नहीं गए तो कहिएगा यही बहुत। और मैं बता देता हूं एक चीज, ये पुल एक एक हिस्सा इसका बिल्कुल टूट चुका है और ठीक हमारे अगर सामने यहाँ से मात्र 10 कदम की दूरी पर जाएंगे तो है एक देसी शराब का ठेका है। और जानते हैं कि बिहार में शराब बंद है, उत्तर प्रदेश में शराब बंद नहीं है। कोई व्यक्ति अगर उधर से अगर आ गया शराब के ठेके से लौटता हुआ डगमगा करके अगर रात में गिर जाएगा तो इस नहर में गिर करके मर जाएगा। बताइए उसकी जान को कौन बचाएगा? इसलिए डीएम साहब, मैं अपनी बातों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एज ए पत्रकार नहीं बल्कि इस देश के एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको या तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए या तो जल्द से जल्द इसको बनाने का प्रस्ताव पास किया जाए। आइए मैं यहाँ से एक बार क्षेत्र के लोगों से, यहाँ चट्टी पर के लोगों से मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ कैसे लोग आवागमन कैसे कर रहे हैं। आइए आइए आप नाम बताएं। डॉक्टर जवाहरलाल बिंद। बताइए कब से टूटा हुआ ये है? 2 साल से टूटा हुआ है। आवागमन यहाँ से घूमने के बाद लोग जाते हैं तो बड़ी गाड़ियां 2 किलोमीटर घूम के आती हैं, इससे बहुत जनता को परेशानी हो रही है। हम लोग कई बार इसको रिक्वेस्ट भी किए हैं और कई पत्रकार लोग भी आए, आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। आइए आइए आप आइए, बताइए क्या स्थिति ये है सर कि ये बहुत स्थिति यहाँ नाजुक है। जो एक दिन हम आ रहे थे और एक मोटरसाइकिल वाले जस्ट इसी जगह उलट गए बेचारे, हम लोग किसी तरह उनको बचाए जो है। इसलिए देख रहे हैं तो बहुत तमाम लोग आए गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर कुछ कार्रवाई करे प्रशासन। आप बताएं नाम। सफीर अहमद। क्या दिक्कत होती है यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है, ये जो कि कई बार लोग अधिकारी आए, इसको नाप करके जाए कि भाई जल्द बन जाएगा, यह हो जाएगा, प्रस्ताव पास हो जाएगा। अभी तक उसका पता नहीं चला कि अधिकारी नाप करके कागज पर सब बना कर लेकर नक्शा चले गए, उनका पता आज तक नहीं चला। यहाँ पर बहुत जो है कि नाजुक स्थिति है,
इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए किसी हालत में। एक बात और मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों से, ग्रामीणों से जानना चाहूंगा कि माननीय विधायक सुभाष पासी जी का घर केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कभी इस पुल से टूटने के बाद कभी इस पुल से वो गुजरे कि नहीं गुजरे, आप बताएं। नहीं गुजरे हैं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं आए। आप देख लीजिए। और जिलाधिकारी महोदय, कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े मेले लगवा देने से, जिले पर शहरों में मेले लगवा देने से कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय उपलब्धियां स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उधड़े हुए कपड़ों की तुरपाई सुई कर सकती है, तलवार से नहीं की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।